हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कैलाश मीणा एक बार और के एम कैरियर पॉइंट के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन आज अपनी नई क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें नई सब्जेक्ट के साथ में शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, अपनी क्लास रहेगी CHN। आज से कंटिन्यू करेंगे CHN, जो CHO पर्पस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CHO एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस क्लास के अंदर CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत CHOs में इसका सबसे ज़्यादा पोर्शन इसमें पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट को अपन कंप्लीट डिटेल के साथ में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उन सभी क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपना आज का टॉपिक अपना रहेगा वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया, सबसे पहले कौन सी वैक्सीन का खोज किया गया, लाइव वैक्सीन क्या है, किल्ड वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सभी इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक होगा वैक्सीन। तो दोस्तों, वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन इज़ एक इम्यून बायोलॉजिकल सबस्टेंस होता है। क्या होता है? इम्यून बायोलॉजिकल सबस्टेंस होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करेंगे? आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करेगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा? वैक्सीन क्या करेगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेगा अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट। उसी को अपन वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन नाम देते हैं। तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज़ अ इम्यून बायोलॉजिकल सबस्टेंस। इट इज़ अ इम्यून बायोलॉजिकल सबस्टेंस designed to produce a specific protection against a specific disease। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि वैक्सीन एक ऐसा इम्यून बायोलॉजिकल सबस्टेंस होता है जिसको अपन क्या करते हैं, कैसा डिज़ाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का काम करेगा। किसके अगेंस्ट काम करेगा? ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? एक स्पेसिफिक डिजीज़ को ही ट्रीट करेगा। इसी को अपन बोलते हैं वैक्सीन। फॉर एग्जांपल, अपन समझते हैं जो BCG वैक्सीन होता है वो ओनली एक स्पेसिफिक डिजीज़ का ही प्रोटेक्शन करेगा। किस डिजीज़ का प्रोटेक्शन करेगा? ट्यूबरकुलोसिस, TB के प्रिकॉशन के लिए अपन कौन सी वैक्सीन का यूज़ करते हैं? BCG वैक्सीन का यूज़ करते हैं। BCG वैक्सीन ओनली एक स्पेसिफिक इम्यून बायोलॉजिकल सबस्टेंस होता है जो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ही प्रोटेक्शन का काम करेगा या इसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी का ही फॉर्मेशन करेगा। तो दोस्तों, वैक्सीन आपको समझ लिया होगा। यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले जो वैक्सीन टर्म हो, वैक्सीन टर्म किसने दिया था? सबसे पहले वैक्सीन टर्म किसने दिया था? तो यहाँ पे अपन देखते हैं द टर्म वैक्सीन इज़ गिवन। द टर्म वैक्सीन इज़ गिवन। ये जो वैक्सीन नाम दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था फ्रेंड्स? किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने वैक्सीन टर्म दिया था। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं लुईस पाश्चर। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे कि लुईस पाश्चर भाई साहब ने बहुत सारे ऐसे खोज किए हुए, वो अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अपना इतनी ही बात आपको याद रखना, जो वैक्सीन टर्म है वो किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने दिया था। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन द टर्म वैक्सीनेशन टर्म किसने दिया था? वैक्सीनेशन टर्म इज़ गिवन। किसने नाम दिया था वैक्सीनेशन टर्म? तो वैक्सीनेशन की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? वैक्सीनेशन टर्म नाम दिया था। क्लियर है फ्रेंड्स? कंफ्यूज नहीं होना है। वैक्सीन पूछ रहा तो लुईस पाश्चर और वैक्सीनेशन पूछेगा तो एडवर्ड जेनर। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैक्सीन दिया था या वैक्सीनेशन। तो आपको क्लियर याद रखना है कि वैक्सीन किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने। वैक्सीनेशन किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने दिया था। यहीं पे अपन बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीन का डेवलपमेंट किसने किया था। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वैक्सीन का डेवलपमेंट किसने किया था। फर्स्ट वैक्सीनेशन डेवलपमेंट
तो लिखते हैं यहाँ पे द फर्स्ट वैक्सीन डेवलपमेंट। फर्स्ट वैक्सीन डेवलपमेंट, सबसे पहले वैक्सीन का डेवलपमेंट किसने किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन का डेवलपमेंट? तो एडवर्ड जेनर ने ही किया था वैक्सीन का डेवलपमेंट। क्लियर है? ये बात भी आपको याद रखना। वैक्सीन की सबसे पहले खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। सबसे पहले कौन से वैक्सीन की अगर खोज हुई, पूछे अगर सबसे पहला कौन सा वैक्सीन बना, तो कौन सा वैक्सीन बना? स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं द फर्स्ट वैक्सीन कौन सा हुआ? तो स्मॉल पॉक्स। कौन सा? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ऐसा वैक्सीन हो जिसका डिस्कवरी सबसे पहले की गई थी। कब की गई थी? 1978 के अंदर, सॉरी 1798 के अंदर, 1798। याद रखना ये सन भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल पॉक्स का डेवलपमेंट कब किया गया है? तो 1798 के अंदर स्मॉल पॉक्स का डेवलपमेंट किया गया। क्लियर है? सबसे पहले वैक्सीन किसने खोज करी? किसने करी वैक्सीन की खोज? एडवर्ड जेनर ने। यस, वैक्सीन का डेवलपमेंट किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। क्लियर है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में देखते हैं कि जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी होती है या एंटीजन होता है? वैक्सीन हमेशा क्या रहता है? एंटीजन होता है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते साथ में कि द वैक्सीन इज एंटीजन। वैक्सीन क्या? एक एंटीजन होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में यहीं से पूछे गए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो स्क्रीन जो आपके ऊपर दिख रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो आपको नोट करने हैं। लुईस पास्चर याद रखना, एडवर्ड जेनर। सबसे पहले वैक्सीन का डेवलपमेंट किसने किया? एडवर्ड जेनर। और कौन सा वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन क्या है? एक एंटीजन होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो वैक्सीन अगर अपन किसी ह्यूमन बीइंग को देते तो उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी? ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर वैक्सीन को दिया जाता है तो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, कौन सी इम्यूनिटी डेवलपमेंट होगी? तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी डेवलपमेंट होगी? तो ये वैक्सीन से कौन सी होगी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वैक्सीन अगर लगाते किसी पर्सन के अंदर तो उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी डेवलपमेंट होती? तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मीन्स होता है फ्रेंड्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं फॉर्मेशन होता है, मतलब बाहर से उसको क्या किया जाता है? रिएक्शन करवा के ह्यूमन बीइंग के अंदर आर्टिफिशियली एंटर किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी अपन नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सभी यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में अपन देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अपन देखेंगे। सबसे पहले वैक्सीन के टाइप्स पढ़ने से पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा आप एक बार नोट कर देना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, हेडिंग लिखना टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला लिखना पैथोजेनेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पैथोजेनेसिटी? पैथोजेनेसिटी की बात करें। पैथोजेनेटिक क्या होती है? पैथोजेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह एबिलिटी होती है जो डिजीज कोज करने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह क्षमता जो डिजीज को कोज कर सकती है, इसी को अपन बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। तो फ्रेंड्स इसको अपन लिख लेते हैं कि व्हाट इज पैथोजेनिसिटी। तो द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ डिजीज, इसी को अपन बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, मतलब हार्म टू होस्ट, या अपन कह सकते हैं हार्म टू होस्ट। होस्ट कौन होगा यहाँ पे? होस्ट होगा ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हो गए और एनिमल्स हो गए वो क्या हो गए? होस्ट, ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन के लिए होते हैं, उसको अपन बोलते हैं होस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स?
तो ये क्या है, पैथोजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ डिजीज कंडीशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह एबिलिटी जो क्या करेगी, डिजीज कॉज करने की क्षमता होगी, उसी को बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी देखते हैं, वीरुलेंस। वीरुलेंस, वीरुलेंस की बात करते हैं। व्हाट इज वीरुलेंस? वीरुलेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह एबिलिटी जो इन्फेक्शन कॉज करने की क्षमता होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द इन्फेक्शन, उसको ही बोलते अपन वीरुलेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, द डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन, टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन, टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन, इसी को ही वीरुलेंस बोलते हैं। द डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह कैपेबिलिटी जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसको भी बोलते हैं वीरुलेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक नहीं दिक्कत हो तो अपन आगे बढ़ते। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू कंबाइन विथ एंटीबॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह एबिलिटी जो एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होता है, इसी को बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। मतलब एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, एंटीजेनिसिटी नाम देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ अ microorganism, the ability of a microorganism to combine with antibody, to combine with antibody, उसी को अपन बोलते एंटीजेनिसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू बाइंड या कंबाइन विथ एंटीबॉडी, या अपन कह सकते हैं इम्यून सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। क्लियर है? तो आपको समझ में आया एंटीजेनिसिटी क्या होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है फ्रेंड्स इम्यूनोजेनिसिटी। लास्ट होती है इम्यूनोजेनिसिटी। व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी? इम्यूनोजेनिसिटी का मीन्स होता है द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वह एबिलिटी जिसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स का प्रोडक्शन होना, इसी को बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से अपन जानते हैं। तो फ्रेंड्स लिखते हैं द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस और इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स। क्लियर है? समझ में आया? तो अपन ने यहाँ पे अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, वो आगे एक डेफिनेशन के अंदर आएगी कि ये सभी पॉइंट्स याद आपको रखना है। कभी कभी एग्जाम में सीधे वन वर्ड दे देंगे और आपको पूछ लेंगे। क्लियर है? तो अपन को पैथोजेनिसिटी क्या होता है, वीरुलेंस क्या होता है, एंटीजेनिसिटी क्या होता है और इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अगर ये आपको कोई डाउट लगे ऐसा हो तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है दोस्तों? तो अपन देखते हैं नेक्स्ट, अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी नोट में रखना कि कौन सा टाइप्स होता है और किस टाइप्स के अंदर कौन सा वैक्सीन प्रेजेंट होता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे अपन लिखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन, हेडिंग लिख लेना प्यारी सी, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें से बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन। तो इन सभी टाइप्स को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्लास से कंटिन्यू बने रहिए। अभी तक जिन लोगों ने क्लास को वॉच कर रहे बट लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपके भाई बहन जितने भी होंगे वो सभी इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग लिखना लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। पहले लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसको लाइव वैक्सीन के नाम से नहीं जानेंगे, लाइव तो होगा बट उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सप्रेस किया जाता है। क्लियर? लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या वैक्सीन होती, कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव
अटेन्यूटेड वैक्सीन का मीन्स ये नहीं होता कि इसके अंदर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स। लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन का मीन्स होता है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया सुनना, अटेन्यूटेड। अटेन्यूटेड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लाइव हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लाइव ही हो गए, बट उसके अंदर क्या किया जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बार बार कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ करवाई जाती, बार बार ग्रोथ करवाई जाती, बार बार जितनी बार ग्रोथ करवाएंगे इतनी बार उसके अंदर क्या होगी, डिजीज़ कोज करने की क्षमता धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, कम हो जाएगी। एक टाइम पे उसकी 0% डिजीज़ कोज करने की क्षमता हो जाएगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे अपन, एज एंटीजन के फॉर्म में अपन आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे। क्लियर है? तो इसी को अपन बोलते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस आर लाइव्ड बट इनएक्टिवेटेड। बैक्टीरिया और वायरसेस आर लाइव्ड बट इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया और वायरसेस क्या होते हैं, लाइव होते बट इनएक्टिवेटेड होते। इनएक्टिवेटेड को ही अपन बोलते हैं अटेन्यूएटेड। अटेन्यूएटेड के नाम से जानते हैं। व्हाट इज अटेन्यूएटेड, डेफिनेशन इसकी भी लिख लेते हैं, रिड्यूस पैथोजेनिसिटी। क्या होता, इसकी बात कर रहे हैं अटेन्यूएटेड, रिड्यूस पैथोजेनिसिटी, रिड्यूस पैथोजेनिसिटी एंड virulence power but maintain the immunogenicity and antigenicity and antigenicity। क्लियर है फ्रेंड्स? व्हाट इज एटेन्यूएटेड, इसका मीन्स क्या था, व्हाट डू यू मीन्स बाय अटेन्यूएटेड? इसका मीन्स ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस पैथोजेनिसिटी, मतलब रिड्यूस मतलब कम होना, कम करना या डिक्रीज करना, किसको, पैथोजेनिसिटी। अभी जस्ट अपन ने टर्मिनोलॉजी लिखा था, व्हाट इज पैथोजेनिसिटी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज कोज करने की क्षमता को क्या करना, रिड्यूस करना, एंड विरुलेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कोज करने की क्षमता को डिक्रीज करना। समझ में आए दोनों वर्ड यहाँ पे, इन दोनों को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। पैथोजेनिसिटी एंड विरुलेंस को तो डिक्रीज करेंगे, बट मेंटेन किसको करेंगे, मेंटेन करेंगे इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी को मेंटेन करेंगे। इसी को ही बोलते हैं अपन अटेन्यूएटेड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं कि व्हाट इज़ द लाइव, हाउ मेनी लाइव वैक्सीन, कौन कौन से लाइव वैक्सीन होते हैं। तो अपन एक सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद रखेंगे कि लाइव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम। व्हाट इज बॉय लव द क्राइम? वास्तव में बॉय लव द क्राइम क्या, लड़के क्राइम करते, हाँ करते, बट लड़के भोले भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सभी क्राइम करने वाले होते। ओनली जस्ट ट्रिक्स, दिस ट्रिक्स लर्न, आपको इस ट्रिक से सीखना है। तो व्हाट इज बॉय लव द क्राइम, तो यहाँ पे एक एक वर्ड समझते हैं, BOY बॉय लव द, ये पूरा नाम आएगा। इसके बाद में क्राइम को अलग अलग लिखेंगे, CRIME लिख लिया। अब इसकी फुल फॉर्म लिखते कि व्हाट इज द बॉय लव द क्राइम। बी का मीन्स होता है, क्या होता है, BCG वैक्सीन के नाम से जानते हैं, सिंपल सभी जानते हैं, BCG। ओ का मीन्स होता है, क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको अपन OPV के नाम से भी जानते हैं। जो OPV होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है, सेबिन। कौन सा होता है, सेबिन। एक होता है सल्क होता है और एक होता है सेबिन होता है। क्या सल्क क्या होता है, सेबिन क्या होता है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना, जो सेबिन वाला होता है वो क्या होता है, लाइव वैक्सीन होता है। वाई का मतलब होता है येलो फीवर होता है। कौन सा रहता है, येलो फीवर के नाम से जानते हैं। वाई मतलब येलो फीवर। यस। लव द का मतलब होता है लाइव टाइफॉइड वैक्सीन। लव द मतलब लाइव टाइफॉइड वैक्सीन। कौन सा, लाइव टाइफॉइड वैक्सीन। क्लियर है? आर का मीन्स होता है दोस्तों, सी का मीन्स होता है, क्या होता है, सी का मीन्स अपन कह सकते हैं कि सी मतलब चिकन पॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम वेरीसेला के नाम से भी जानते हैं।
वेरिसेला, वेरिसेला के नाम से भी जानते हैं। आर का मीन्स दोस्तों होता है रूबेला। क्या होता है? रूबेला। आर का मीन्स होता है रूबेला। और आई का मीन्स होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। आई का मीन्स होता है इन्फ्लुएंजा। कौन सा इन्फ्लुएंजा होगा? लाइव इन्फ्लुएंजा, लाइव वैक्सीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और एम का मीन्स होता है मीजल्स या मम्स, MEASELES, मीजल्स या मम्स, या इसको याद रख लेना। नेक्स्ट था ई का मीन्स होता है इंडेमिक टाइपस, इंडेमिक टाइपस, इंडेमिक टाइपस। क्लियर है दोस्तों? तो अपन ने ये लाइव वैक्सीन के टाइप्स पढ़े, कौन कौन से लाइव वैक्सीन होता है। सिंपल ट्रिक्स याद रखना। बॉयल ऑफ द क्राइम। बी का मीन्स होता है BCG। ओ का मीन्स होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको सेबिन के नाम से जानते हैं। वाई का मीन्स होता है येलो फीवर। लव द मतलब लाइव टाइफाइड वैक्सीन। इसके बाद सी का मीन्स होता है चिकन पॉक्स, जिसको वेरिसेला के नाम से जानते हैं। आर का मीन्स होता है रूबेला। आई का मीन्स होता है इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन। एम का मीन्स होता है मीजल्स या मम्स। और ई का मीन्स होता है एंडेमिक टाइफस। क्लियर? लाइव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि 3 किल्ड वैक्सीन नाम दे दिए और एक लाइव वैक्सीन होगा, कौन सा फाइंड आउट द लाइव वैक्सीन, तो आपको इसमें नाम आपको ढूंढना है। क्लियर है? तो याद आपको रखना, प्रॉपर याद आपको रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे अपन देखते हैं लाइव वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट लाइव वैक्सीन के बाद में अपन देखते हैं किल्ड वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द किल्ड वैक्सीन, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास के साथ में, देखते हैं अपन किल्ड वैक्सीन। पढ़ दिया अपन ने लाइव वैक्सीन। यस, तो हेडिंग लिखना किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन क्या होता है? व्हाट इज किल्ड वैक्सीन क्या होता है? इसको क्या करते हैं? किल्ड वैक्सीन मतलब बैक्टीरिया वायरस को किल्ड किया जाता या इनएक्टिवेटेड किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? या तो अपन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या कोई केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल होता है, उसको क्या करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर छिड़काव करके। एक पेट्री डिश होता है जो कांच का एक कटोरा टाइप होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया डाल के केमिकल से इंजेक्ट मिला के फिर उसको क्या करवाते हैं, उस बैक्टीरिया को डिजीज़ कोज करने की कैपेबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है, किल्ड किया जाता है। इसके बाद में वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है एज ए एंटीजन के फॉर्म में। यस, तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के साथ में अपन कि किल्ड वैक्सीन क्या होता है। तो लिखना बैक्टीरिया और वायरसेस आर किल्ड बट इनएक्टिवेटेड। क्या किया जाता है इसमें? बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर किल्ड, बैक्टीरिया और वायरसेस आर द किल्ड बट इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड। इसको क्या किया जाता है? इनएक्टिवेटेड किया जाता है। किसके द्वारा? बाय फॉर्मल्डिहाइड और एंटीबायोटिक, बाय फॉर्मल्डिहाइड, बाय फॉर्मल्डिहाइड और एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखी। बैक्टीरिया या वायरस को क्या किया जाता है दोस्तों फ्रेंड्स? किल्ड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोई केमिकल्स ले सकते हैं जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और एंटीबायोटिक्स के थ्रू किल्ड किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं अपन कि कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से किल्ड वैक्सीन प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें भी अपन एक सुंदर सी ट्रिक्स के नाम से अपन याद रखेंगे इसको, कि क्या रखेंगे? जापान की खीर। तो लिखेंगे व्हाट इज जापान की खीर। खाइए किसी ने? अरे भाई खाइए जापान की खीर। अरे जापान ही नहीं गए तो खाएंगे कहाँ सर? वो भी बात सही है। जापान की खीर, जापान की खीर याद रखना, जापान की खीर। जापान से याद रखना जापानीज इंसेफेलाइटिस। व्हाट इज जापानीज इंसेफेलाइटिस? जापानीज इंसेफेलाइटिस। क्लियर है? KI का मीन्स आपको याद है किल्ड इन्फ्लुएंजा। क्या याद रखना? इसका याद रखना किल्ड इन्फ्लुएंजा, किल्ड इन्फ्लुएंजा आपको याद रखना। खीर का मीन्स याद रखना, खीर का मीन्स KHIR, खीर को अलग अलग कर देना। K का मीन्स याद रखना कैस्नोर फॉरेस्ट डिजीज, कैस्नोर फॉरेस्ट डिजीज, कैस्नोर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको अपन KFD के नाम से भी जानते हैं। H का याद रखना हेपेटाइटिस बी। क्या? हेपेटाइटिस बी आपको याद रखना। आई का मीन्स याद रखना दोस्तों इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्या रहता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन।
पोलियो वैक्सीन आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। और आर का मीन्स होता है रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन आपको याद रखना है। रेबीज वैक्सीन, जो रेबीज वैक्सीन था 1835 में बना था। 1835 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, 1835। क्लियर है दोस्तों। और जो हेपेटाइटिस वैक्सीन था उसको 1976 इसको हेपेटाइटिस बी नहीं कहेंगे, ओनली हेपेटाइटिस अपन नाम ले लेंगे। क्लियर है। तो हेपेटाइटिस कब किया था? 1976 के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे किल्ड वैक्सीन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक नोट्स करके लिख लेना कि जितने भी किल्ड वैक्सीन होते हैं उसका रूट एक सबक्यूटेनियस देंगे या अपन IM देंगे। तो यहाँ पे नोट करके लिखना, नोट ऑल किल्ड वैक्सीन कैसे देंगे, या तो सबक्यूटेनियस देंगे या अपन इसको IM प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत कुछ आवाज़ें यहाँ पे आ रही होगी, क्या कि यहाँ पे सिटी के अंदर मैं थोड़ी क्लास बनवा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे आसपास के घरों के आसपास थोड़ा दिन के टाइम पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा घूमते हैं, लोग के साथ साथ में जानवर भी घूमते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ें यहाँ पे आपको सुनाई देती होगी, उसको माइंड में मत लेना, आप क्लास के ऊपर फोकस करना। मैं समझता हूँ अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो क्लास को ही वॉच करेगा, उसके दिमाग में ओनली क्लास एंड टीचर क्या बोल रहा है वही सुनाई देगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को अपन कंटिन्यू करते। तो दोस्तों यहाँ पे जापान की खीर आपने देख ली है किस तरीके से होती है और किस तरीके से उसको अलग अलग अपन करेंगे। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड्स, जापान की खीर के बाद में अपन देखते हैं किसमें नेक्स्ट लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों में एक ब्रॉड तरीके से देख लेते हैं कि लाइव वैक्सीन में क्या होता है और किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, एक डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, अपन देखते हैं दोनों में डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, लाइव एंड किल्ड वैक्सीन। एक तरफ लिखना लाइव वैक्सीन, थोड़ी स्पीड होगी मेरी आज, बट स्लो मोशन में भी देख लेना अगर समझ में आए तो। एक तरफ लिखना किल्ड वैक्सीन, एक तरफ लाइव वैक्सीन और एक तरफ किल्ड वैक्सीन। क्लियर। लाइव वैक्सीन में और किल्ड वैक्सीन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो अपन पढ़ेंगे। तो देखते ही अपन लाइव वैक्सीन में क्या होता है। जो लाइव वैक्सीन होती है दोस्तों, पहला पॉइंट यही होता है कि मोर इफेक्टिव होती है, मोर इफेक्टिव होती है। लाइव वैक्सीन कैसी होती है दोस्तों? मोर इफेक्टिव वैक्सीन होती है। क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं जो किल्ड वैक्सीन होती है वो क्या होती है? लेस इफेक्टिव होती है। किल्ड वैक्सीन कैसे होती है? लेस इफेक्टिव होती है। लाइव वैक्सीन कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। लाइव वैक्सीन होती है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ये भी क्या करेगी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। क्लियर है। किल्ड वैक्सीन भी सेम है। इसके बाद में जो लाइव वैक्सीन होती है वो प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, यानी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड, बट ये होगी प्रोलॉन्ग नहीं करेंगी, ओनली लेस इम्यूनिटी, मतलब थोड़े टाइम के लिए लेस इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा? ऊपर तो नहीं जा रहा दोस्तों। यस, दोनों में डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं कि लाइव वैक्सीन क्या होता है और किल्ड वैक्सीन क्या रहता है। दोनों के अंदर अपन टाइप्स देख रहे हैं। क्लियर। ये होती जो लॉन्ग ड्यूरेबल होती और ये जो किल्ड वैक्सीन होती है वो लेस ड्यूरेबल होती। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? यस। जो लाइव वैक्सीन होती वो कौन सी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगी? IgA एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। AB मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और जो किल्ड वैक्सीन होती वो ओनली IgG ही प्रोवाइड करती है, IgG ओनली। क्लियर है, समझ में आया? इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो लाइव वैक्सीन होता है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूँ कि जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट माना गया है, एक्सेप्ट येलो फीवर को छोड़ के। तो अपन लिख लेते हैं कि क्या होता है। ऑल लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड
इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट येलो फीवर, येलो फीवर को छोड़ के। क्लियर है, येलो फीवर अपन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन लाइन लिखते हैं यहाँ पे कि जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं वो क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट के अंदर नहीं देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इम्यूनो सप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर लाइव वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। ऑलरेडी इम्यूनिटी क्या होगी, पहले से वीक होगी, उस पेशेंट के अंदर लाइव वैक्सीन क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव होते हैं, उसके अंदर क्या कहता है कि इम्यूनिटी अगर सप्रेस होगी तो उसके अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वही क्या करेगा, ग्रोथ करवा सकता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, लाइव वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, प्रेगनेंसी के अंदर भी करेंगे और इम्यूनो सप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट अपन लिखते हैं कि अगर फीवर किसी को आ रहा है, इन फीवर में क्या करेंगे, फीवर के अंदर अपन जो टाइफाइड वैक्सीन होगा उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। टाइफाइड वैक्सीन को फीवर के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फीवर के अंदर टाइफाइड वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। क्योंकि अगर फीवर के अंदर टाइफाइड ही होता, टाइफाइड हुआ, टाइफाइड वैक्सीन देगा और भी टाइफाइड हो सकता है, तो इसलिए क्या करेंगे, फीवर के अंदर टाइफाइड वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी यहाँ पे कि ऑल लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बट येलो फीवर को छोड़कर। इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट को अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेट मानते हैं, और फीवर के अंदर कौन सी वैक्सीन होगी, टाइफाइड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट मानेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ये दोनों के अंदर अपन ने डिफरेंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉक्सोइड। व्हाट इज टॉक्सोइड? टॉक्सोइड वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको अपन रब कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉक्सोइड। हेडिंग लिख लेना, टॉक्सोइड। टॉक्सोइड में कौन कौन सी वैक्सीन आएगी, डिप्टेरिया टॉक्सोइड और टिटेनस टॉक्सोइड, डीटी और टीटी। कौन सी आएगी, डीटी और टीटी। डीटी मतलब डिप्टेरिया टॉक्सोइड और टीटी मतलब टिटेनस टॉक्सोइड। दोनों वैक्सीन किस में आएगी, टॉक्सोइड के अंदर आएगी। व्हाट इज द टॉक्सोइड? टॉक्सोइड क्या है? टॉक्सोइड इज ए बैक्टीरियल वैक्सीन, स्पेशली एक्सोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन्स होता है इसके द्वारा वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं टॉक्सोइड। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सोटॉक्सिन को ही प्रिपेयर करके इस एंटीजन की फॉर्म में जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसको बोलते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन, जिसके अंदर आपको मोस्ट दो एग्जाम्पल को याद रखना है। व्हाट इज डिप्टेरिया और टिटेनस टॉक्सोइड, दोनों क्या होती है, टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेलुलर वैक्सीन। क्या देखेंगे, सेलुलर वैक्सीन। व्हाट इज सेलुलर वैक्सीन? तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेना, सेलुलर वैक्सीन। सेलुलर वैक्सीन का मीन्स होता है वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलर फ्रेगमेंट। ऐसे वैक्सीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उस ऑर्गेनेल्स के सहायता से वैक्सीन को तैयार करना सेलुलर वैक्सीन नाम से। जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, सेल फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस होता है या सेल वॉल होती है। इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा वैक्सीन को तैयार करना सेलुलर वैक्सीन के नाम से जानते हैं। कौन से सेल ऑर्गेनेल होगी, किसके होगी, बैक्टीरिया के या वायरस के सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा वैक्सीन को तैयार करना सेलुलर वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलर फ्रेगमेंट। वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलर फ्रेगमेंट। यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके अंदर वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आउटर और एनी पार्ट ऑफ द सेल। मतलब
सेल का कौन सा भी पार्ट अपन ले लेंगे, आउटर पार्ट लेंगे, मिडल लेंगे, कौन सा भी बैक्टीरिया के अंदर जो भी पार्ट मिले उस पार्ट से वैक्सीन को प्रिपेयर करना सेलुलर वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं कि सेलुलर वैक्सीन के अंदर कौन कौन से वैक्सीन आएंगे दोस्तों। तो इसमें आएगा न्यूमोकोकल वैक्सीन और मेनिंजोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन को अपन पीसीवी के नाम से जानते हैं। पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन और मेनिंजियोकोकल वैक्सीन दो वैक्सीन का एग्जांपल है जो सेलुलर वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना, सेलुलर वैक्सीन कौन से होते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन और मेनिंजियोकोकल वैक्सीन जो सेलुलर वैक्सीन होते हैं। थर्ड ईयर प्रोटेक्शन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 3 ईयर प्रोटेक्शन। छोटे छोटे क्वेश्चन और सिलेक्शन। मेनिंजियोकोकल वैक्सीन को 3 ईयर प्रोटेक्शन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रोटेक्शन टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, 3 ईयर रहता है, इसलिए इसको 3 ईयर प्रोटेक्शन वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अपन मिलते हैं नई टाइप्स में। तो नेक्स्ट टाइप है कंबाइंड या मिक्स्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपना हेडिंग लिखना, इसको अपन रब कर लेते हैं, कंबाइंड या मिक्स्ड वैक्सीन। कंबाइंड या मिक्स मतलब एक या एक से अधिक वैक्सीन को मिक्स करके बनाना, इसको ही बोलते हैं अपन कंबाइंड या मिक्स्ड वैक्सीन। तो हेडिंग लिखना, कंबाइंड या मिक्स्ड वैक्सीन। कंबाइंड नाम से स्पष्ट है कि एक या एक से अधिक वैक्सीन को मिला के एक वैक्सीन बनाना, इसको बोलते हैं कंबाइंड मिक्स वैक्सीन। जैसे कि डीपीटी, एमएमआर, टीटी, ये सभी क्या होते हैं कि दोस्तों कंबाइंड करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि कंबाइंड या मिक्स्ड वैक्सीन के अंदर मोर देन वन इम्यूनाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। मोर देन वन इम्यूनाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। एक या एक से अधिक इम्यूनाइजिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, इन वैक्सीन। इसके अंदर एग्जांपल समझते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल आएंगे दोस्तों। तो कंबाइंड या मिक्स्ड वैक्सीन के अंदर अपन देखते हैं, जिससे कि डीपीटी सभी जानते हो कि डिप्थीरिया, टिटनेस, टॉक्साइड। इसके बाद में आता है दोस्तों क्या आता है, एमएमआर। इसके बाद में आता है डीटी। इसके बाद में आता है पेंटावेलेंट। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि जो डीपीटी कौन कौन से आएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। मीजल्स, मम्स और रूबेला। डीटी मतलब डिप्थीरिया और टिटेनस। इसके बाद में पेंटावेलेंट में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया, पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आएगी। तो याद रखना, यहाँ पे पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात करते तो आएगी डीपीटी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस यानी हेपेटाइटिस बी। कौन सी आएगी, सॉरी हेपेटाइटिस एंड इसका में हिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आएगी। तो डीपीटी आएगी, हेपेटाइटिस आएगी एंड हिप बी आएगी। क्लियर है, हिप। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, कंबाइंड वैक्सीन में कौन कौन सी आएगी, डिप्थीरिया, टिटनेस डीपीटी आएगी, एमएमआर आएगी, डीटी आएगी और पेंटावेलेंट वैक्सीन आएगी। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आपको करना ही है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो भी आपको क्लास के बारे में भी दोस्तों आपको रिव्यू देना है। ज़रूर एक बार क्लास के बारे में रिव्यू दीजिए, ताकि हम आने वाली क्लास को और इम्प्रूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ये नोटिस में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं रिकम्बाइंड वैक्सीन मतलब डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाने वाले वैक्सीन। डीएनए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए से बनाए जाने वाला वैक्सीन, डीएनए टेक्नोलॉजी।
डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाने वाला वैक्सीन। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन। ये क्या होता है? डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाने वाला वैक्सीन होता है। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आया आपको? यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो लिख लेना यहाँ पे पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। व्हाट इज द पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, उन पॉलीसेकेराइड का यूज़ करके वैक्सीन का प्रिपरेशन करना, उसको ही बोलते हैं पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्पेलिंग थोड़ी देख लेना क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा लग रही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके सेल वॉल के ऊपर जो भी पॉलीसेकेराइड होगा, इन पॉलीसेकेराइड, ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। इन पॉलीसेकेराइड का क्या करते हैं अपन? यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करेंगे? किस में? वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल वॉल के ऊपर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते, इन पॉलीसेकेराइड का यूज़ करके वैक्सीन को प्रिपेयर करना क्या कहलाता है? पॉलीसेकेराइड या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं पोलियो क्या है? सॉरी न्यूमोकोकल वैक्सीन। कौन सा था? न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन को अपन PCV के नाम से भी जानते हैं, PCV, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। क्लियर है? एक होता है पॉलीवेलेंट वैक्सीन। पॉलीवेलेंट वैक्सीन का मतलब वैक्सीन एक ही होता है बट उसके अलग अलग टाइप्स, जितनी भी डिजीज़ के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ऑल स्ट्रेंथ के लिए वो कैपेबल होता है, जिसको अपन पॉलीवेलेंट वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग लिखना पॉलीवेलेंट वैक्सीन। पॉलीवेलेंट वैक्सीन में क्या होता है दोस्तों? किसमें लिखना? पॉलीवेलेंट वैक्सीन प्रिपरेशन फ्रॉम अ सिंगल डोज, prevention from a single disease, but it has all types of strength या antigen या all type of antigen of a microorganism। समझ में आया दोस्तों? जो पॉलीवेलेंट वैक्सीन होता है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन को दोस्तों क्या कहते हैं अपन? कि ये एक सिंगल डिजीज़ के प्रोटेक्शन करती है। प्रिवेंशन फ्रॉम अ सिंगल डिजीज़ को प्रिवेंशन करेंगे, बट सिंगल डिजीज़ के अंदर जितने भी उसके टाइप्स होते हैं उन सभी को ये क्या करेगी? प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं कि जो पोलियो की वैक्सीन होती है, वैक्सीन अपन पोलियो की क्या करेंगे? एक ही देंगे। पोलियो की अलग अलग वैक्सीन थोड़ी होती है, एक ही वैक्सीन होती है, बट पोलियो के कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, पोलियो फर्स्ट, पोलियो सेकेंड और पोलियो थर्ड। काम तीनों के करेगी बट वैक्सीन अपन एक ही देंगे। इसी को ही बोलते अपन पॉलीवेलेंट वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा की बात कर ले, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, 3 टाइप्स होते हैं, बट इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अपन एक ही प्रोवाइड करेंगे। तो एक वैक्सीन तीनों टाइप में काम करेगी। ये मतलब यहाँ पे समझना टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब तीनों स्ट्रेंथ में काम करेगी। इसी को बोलते हैं पॉलीवेलेंट वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो एग्जांपल अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कौन कौन से आएंगे दोस्तों? पोलियो। जैसे कि पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो में कहते हैं पोलियो फर्स्ट, पोलियो सेकेंड और पोलियो थर्ड। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल की इन्फ्लुएंजा की बात। इन्फ्लुएंजा में कहता है इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। वैक्सीन अपन एक ही देंगे बट ये तीनों टाइप्स में काम करेगी।
इसको ही बोलते हैं पॉलीवेलेंट वैक्सीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यस। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पॉलीवेलेंट वैक्सीन हो गया, इसके बाद में देखते हैं एडजुवेंट्स। एडजुवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एडजुवेंट वैक्सीन? एडजुवेंट या एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। क्या होता है एडजुवेंट्स वैक्सीन? वह होते हैं कि वैक्सीन के अंदर ड्राइड फॉर्म के अंदर होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, एडजुवेंट्स को अपन यूज़ करते हैं। एडजुवेंट्स का मीन्स होता है कि इन्हेंस द इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाने वाली एडिटिव्स, उसको बोलते हैं एडजुवेंट्स। तो मिलते हैं अपन नई क्लास में, नई क्लास का कंटिन्यू करते, पढ़ ही लेते साथ में, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ले डूबेगा, इसलिए अपन इसको ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी क्लास लंबी अपनी होगी। एडजुवेंट हेडिंग लिखना, एडजुवेंट वैक्सीन। एडजुवेंट वैक्सीन मतलब ऐड किया जाता है। क्या एडजुवेंट्स कौन से रहते हैं? एडजुवेंट्स की बात करें, एडजुवेंट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से एडजुवेंट्स होते हैं? तो एडजुवेंट्स होते हैं दोस्तों, एक तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है, और एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों दोस्तों क्या होते हैं? एडजुवेंट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एडजुवेंट। एडजुवेंट्स कौन सा रहता है? तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करता है? कौन कौन से ऐसे वैक्सीन होता है जिसके अंदर एडजुवेंट्स का यूज़ किया जाता है? तो डिप्थेरिया वैक्सीन, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डिप्थेरिया वैक्सीन होगा, उसमें एडजुवेंट्स यूज़ किया जाता है। टिटेनस वैक्सीन होता है। हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है। एंड HPV ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन। इन सभी वैक्सीन के अपन अंदर क्या कहते हैं? एडजुवेंट्स का यूज़ किया जाता है। एडजुवेंट्स मीन्स क्या होता है? इन्हेंस द इम्यून रेस्पॉन्स, क्लियर है? समझ में आया? यस। एडजुवेंट्स कौन कौन से होते हैं? नाम है आपको याद रखना, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है दोस्तों? तो अपन नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन। यहीं पे देख लेते हैं, एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन। एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन के बारे में, एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन मतलब ऐसे वैक्सीन जिसके अंदर एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की देखेंगे, एंटीबायोटिक कौन से एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है? नॉर्मली नियोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं अपन एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि MMR, एग्जाम्पल MMR मीजल्स, मम्स, रूबेला होता है। IPV होता है, IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। सल्क याद रखना, किल्ड वैक्सीन होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक कौन से मिलाया जाता है। तो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा था? नियोमाइसिन को अपन एज ए एंटीजन के फॉर्म में मिलाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी कि आप जिस पर्सन को ये मीजल्स, मम्स, रूबेला या IPV वैक्सीन दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि नियोमाइसिन से एलर्जी है। नियोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है। इन एंटीबायोटिक से अगर किसी को एलर्जी होगी तो उन व्यक्ति के अंदर अपन क्या करेंगे? एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन होगी, उसको अवॉइड करेंगे या कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? समझ लेना, ये लाइन आपको याद रखना है। ऑलवेज चेक द सेंसिटिविटी टू नियोमाइसिन। या आप वैक्सीनेशन जब भी करोगे तो वैक्सीनेशन करने से पहले आपको नियोमाइसिन की सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आपको ये बात आपको यहाँ पे आपको याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन की बात करते हैं। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन के अंदर कौन कौन से वैक्सीन आएंगे? फ्रीज ड्राइड वैक्सीन में टेम्परेचर की बात करें तो +2 डिग्री सेल्सियस से लेके
प्लस 8 डिग्री सेल्सियस अपन रखेंगे। जितने भी वैक्सीन होते हो ऑलमोस्ट अपन कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे अपन रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन को याद रखना कि एग्जाम्पल समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे वैक्सीन होंगे, जैसे कि BCG, कौन सा होगा, BCG होगा, मीजल्स होगा, BCG होगा, मीजल्स होगा, येलो फीवर होगा, येलो फीवर होगा, इसके बाद में होगा रोटा वायरस, रोटा वायरस होगा। क्लियर? रोटा वायरस से याद रखना आपको, जो रोटा वायरस होता है वो लाइव वैक्सीन होता है। लाइव वैक्सीन के अंदर आप नोट कर लेना कि जो रोटा वायरस होता है, रोटा वायरस इट इज़ ऑल्सो लाइव वैक्सीन। क्लियर है? तो फ्रीजर वैक्सीन कौन सा होता है, फ्रीज वैक्सीन BCG होता है, मिजल्स होता है, येलो फीवर होता है और रोटा वायरस होता है। एक बात यहाँ पे आपको याद रखना कि जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है उसके अंदर एडजुवेंट्स का यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, किसमें, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस के अंदर एक एडजुवेंट्स का यूज किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फेट बफर के नाम से जानते हैं। फॉस्फेट बफर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है। फॉस्फेट बफर क्या है, एडजुवेंट्स होता है, एडजुवेंट होता है, एडजुवेंट्स इनहेंस द इम्यून रेस्पॉन्स। बड़ा फॉस्फेट बफर का यूज़ किया जाता है एज एडजुवेंट की फॉर्म में। किस में यूज़ किया जाता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद आपको रखना है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिए। यस, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट फ्रीज ड्राइड वैक्सीन पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो डाइल्यूट करते हैं, जैसे कि BCG होता है, BCG के अंदर क्या करते हैं, BCG को किस में डाइल्यूट करेंगे दोस्तों, नॉर्मल सलाइन के अंदर। NS के अंदर अपन क्या करेंगे, BCG को डाइल्यूट करेंगे। तो जैसे कि अपन डाइल्यूट करेंगे, मिजल्स को किस में करेंगे, डिस्टिल वाटर के अंदर मिजल्स को डाइल्यूट करेंगे। क्लियर है? तो बात करते हैं अपन जो डाइल्यूट करेंगे दोस्तों, जो डाइल्यूट करेंगे वो डाइल्यूट वैक्सीन को कितने टाइम तक यूज़ करेंगे, कितने टाइम तक मैक्सिमम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम 4 आवर्स तक यूज़ करेंगे। डाइल्यूट वैक्सीन को मैक्सिमम 4 आवर्स तक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि, लिख लेते साथ में, यहाँ पे स्क्रॉप कर लेते क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये भी बात भी आपको याद रखनी है। डाइल्यूट वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन 4 आवर्स। डाइल्यूटेड वैक्सीन शुड बी यूज्ड इन विद इन 4 आवर्स। विद इन 4 आवर्स में आपको यूज़ करना है। डाइल्यूट वैक्सीन को कितने में यूज़ करेंगे, विद इन 4 आवर्स। 4 आवर्स के बाद में क्या करेंगे, आपको डिस्कार्ड कर देना है। बट यहाँ पे एक्सेप्ट आपको याद रखना कि अगर जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन को आपने डाइल्यूट किया गया है तो आपको विद इन 2 आवर्स के अंदर इसका यूज़ करना है। तो लिखना है यहाँ पे एक्सेप्ट JE मतलब जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन should be used in 2 hours। used in 2 hours, 2 घंटे में ही यूज़ इसका करना। इसके बाद में 2 आवर्स के बाद में क्या करना है, आपको बिना पूछे डॉक्टर को डिस्कार्ड कर देना है। डॉक्टर को नहीं करना, वैक्सीन को आपको डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया कि जितने भी डाइल्यूट वैक्सीन हो गए उसको 4 आवर्स के बाद में डिस्कार्ड करेंगे, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस वाले वैक्सीन हो गए उसको 2 आवर्स के बाद में क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। समझ में आया यहाँ पे? नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रीजर वैक्सीन के बारे में। फ्रीजर वैक्सीन मतलब फ्रीज के अंदर रखने वाले वैक्सीन, मतलब जिसका टेम्परेचर कितना रहेगा फ्रीजर वैक्सीन के अंदर, -15 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसका अपन एवरेज अगर पूछे तो -20 डिग्री सेल्सियस अपन कह सकते हैं। तो ऐसे इसमें कौन कौन से वैक्सीन आएंगे जो फ्रीज़र के अंदर रखेंगे, तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि फ्रीज़र के अंदर कौन सा, OPV कौन सा होगा, सेबिन क्या है, लाइव है या किल्ड है, लाइव वैक्सीन है। क्लियर है दोस्तों? तो इसको आपको फ्रीज़र के अंदर रखना है। इसका टेम्परेचर कितना रखेंगे, तो -20 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। नेक्स्ट वैक्सीन होता है, एक होता है मीजल्स वैक्सीन भी होता है। मीजल्स वैक्सीन को भी आपको यहीं पे रखना है। मीजल्स वैक्सीन
क्लियर है, समझ में है। फ्रीजर वैक्सीन के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, ओपीवी, क्वेश्चन सीधा ये पूछ लेता है कि ओपीवी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, इसको कौन सी डिग्री, किस डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, तो कितने -20 डिग्री टेम्परेचर पे अपन स्टोर करके रखेंगे। यस, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, तो आपको ये बातें नोटिस में रखनी। छोटी छोटी बातें होती हैं जो CHO एग्जाम से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये अपनी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जनरल रूल्स फॉर गिवन मल्टीपल वैक्सीन। अगर अपन यहाँ पे कुछ रूल्स एंड कंडीशन देखते हैं, टर्म एंड कंडीशन, कि अगर आप मल्टीपल वैक्सीन दे रहे हैं या एक से अधिक वैक्सीन दे रहे हैं तो आपको क्या क्या बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक अपना यही रहेगा कि जनरल रूल्स फॉर गिवन मल्टीपल वैक्सीन। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेना, जनरल रूल्स फॉर गिवन मल्टीपल वैक्सीन। आप 2 या 2 से अधिक वैक्सीन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आपको जनरल बातें आपको ध्यान में रखनी। ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी, तो यहाँ पे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए, तो आपको मोर कंसेप्ट समझना है यहाँ पे कि जैसे कि पहला अपन कुछ रूल्स लिख लेते कि पहला रूल्स ये होता है दोस्तों कि क्या 2 लाइव वैक्सीन को अपन एक साथ में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि क्या 2 लाइव वैक्सीन को अपन एक साथ में दे सकते हैं। यस, दे सकते हैं, 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ में दे सकते हैं, बट इसकी एक कंडीशन होती है कि दोनों की साइट अलग अलग होनी चाहिए। एक IM लगेगा, एक सबडर्मल लगेगा, या ID लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा, या सबक्यूटेनियस लगेगा। मतलब दोनों लाइव वैक्सीन का साइट आपको अलग अलग होनी चाहिए, तो अपन दोनों लाइव वैक्सीन को एक साथ में लगा सकते हैं। क्लियर है। तो लाइन लिखते हैं अपन पहली कि 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर विथ डिफरेंट रूट। दोनों का रूट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। या अपन ये कंडीशन भी लिख सकते हैं कि दोनों लाइव वैक्सीन के बीच में 4 वीक का गैप होना चाहिए, या आप ये नहीं तो 4 वीक गैप बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन। आपको ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं कि लाइव और किल्ड वैक्सीन दोनों साथ में देंगे। लाइव और किल्ड वैक्सीन किसी पर्सन को एक साथ में देंगे या नहीं देंगे। लाइव और किल्ड वैक्सीन को आपको देनी है, एक साथ में अपन दे सकते हैं। यस, हाँ, दे सकते हैं लाइव और किल्ड वैक्सीन। तो लिखते हैं यहाँ पे, लाइव एंड किल्ड वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। लाइव एंड किल्ड वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। लाइव और किल्ड वैक्सीन को आप दोनों एक साथ में दे सकते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। किसको छोड़ के देखेंगे, तो कोलेरा एंड येलो फीवर वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टुगेदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलेरा एंड येलो फीवर वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन। दोनों अपन साइमल्टेनियस दोनों एक साथ में नहीं देंगे। कौन से वैक्सीन नहीं देंगे, कोलेरा एंड येलो फीवर वैक्सीन दोनों एक साथ में नहीं देंगे, बट लाइव एंड किल्ड वैक्सीन होगा उसको अपन एक साथ में प्रोवाइड करेंगे। दोनों लाइव वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 4 वीक का गैप होना चाहिए या 1 मंथ का गैप होना चाहिए। या अपन कह सकते हैं दोनों लाइव वैक्सीन अपन लगा सकते हैं, बट कंडीशन एक होगी कि इसके दोनों का रूट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, OPV वैक्सीन इज ओनली लाइव वैक्सीन। क्या होता है, OPV वैक्सीन इज ओनली लाइव वैक्सीन। ओनली लाइव वैक्सीन OPV वैक्सीन होता है वो ओनली लाइव वैक्सीन विथ सिंगल डोज इज नॉट सफिशिएंट फॉर इम्यूनाइजेशन। विथ सिंगल डोज इज not sufficient. With single dose is not sufficient for immunization. दोस्तों इसका मीन्स होता है कि
जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं उसका अपन ओनली सिंगल डोज ही देते, जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं उसका ओनली सिंगल डोज ही देते जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती। बट इस जो ओपीवी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, इसको अपन मल्टीपल डोज देते हैं, मल्टीपल डोज देते हैं। क्यों मल्टीपल डोज? इसकी इम्यूनिटी क्या करती, धीरे धीरे डाउन होती जाती, इसलिए अपन 5 ईयर तक क्या करते, ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड करते बच्चे को। तो यही लिखा है ओपीवी वैक्सीन इज ओनली लाइव वैक्सीन होगी विच सिंगल डोज इज नॉट सफिशिएंट फॉर इम्यूनाइजेशन। ओपीवी का सिंगल डोज सफिशिएंट नहीं होगा इम्यूनाइजेशन के लिए, इसलिए अपन क्या करेंगे, ओपीवी को 5 साल तक बच्चे को प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो लाइव वैक्सीन होता है। इसलिए क्लियर है दोस्तों। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आप इस क्लास के बारे में एक बार जरूर रिव्यू कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए दोस्तों। अपने यहाँ पे CHN जो क्लास लगी रही है अब, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स जितना हो सके इस क्लास को आपको शेयर करना है, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे अपन एंड करते, नेक्स्ट अपन धमाकेदार नई क्लास के साथ में मिलेंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।